झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच, उठापटक के बीच खबर आ रही है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झारखंड की पॉलिटिक्स में इस वक्त ये जबरदस्त हलचल है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वो दिल्ली आ रहे हैं और कोलकाता से चंपई सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अपने साथ 3 जेएमएम के विधायक भी वो लेकर आ रहे हैं। चंपई सोरेन इस वक्त बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। लॉबिन हेब्राम के जरिए चंपई सोरेन बीजेपी के लगातार संपर्क में रहे हैं और अब माना जा रहा है कि वो अब पार्टी का दामन छोड़ के, जेएमएम का दामन छोड़ के वो बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन एक कद्दावर नेता है और जिस वक्त जेएमएम के प्रमुख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए थे, उसके बाद जिम्मेदारी सौंपी गई थी चंपई सोरेन को, वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से चंपई सोरेन के हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी निकल गई, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह से उन्हें हटाया गया है वो खुश नहीं है, नाराज है, उनके समर्थक भी खुश नहीं है। चंपई सोरेन का करीब 14 सीटों पर दबदबा है। खास तौर पे जमशेदपुर और घाटशिला क्षेत्र के आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है। युवाओं के बीच उन्हें काफी पसंद किया जाता है और उन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता है अपने इलाके में। और उनकी जो छवि है और जिस तरह के वो कद्दावर और जुझारू नेता है, यही वजह है कि अगर चंपई सोरेन जेएमएम का दामन छोड़ते हैं तो चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन को, जेएमएम को एक बड़ी झटका लगेगा, बड़ा नुकसान होगा। खास तौर पे जो आदिवासी समाज का वोट है वो उनके पाले से खिसककर बीजेपी के पास आ सकता है। और यही वजह कि चंपई सोरेन की खबर जैसे ही आई कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अटकलों का दौर गर्म है और साथ ही साथ पूरे तमाम जो जेएमएम के नेता है वो भी सख्ते में हैं। बहरहाल आपको बता दें कि चंपई सोरेन रवाना हो चुके हैं, उनके साथ 3 विधायक शामिल हैं। और अगर पूरा परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो लगातार जिस वक्त हेमंत सोरेन वापस निकल कर आए जेल से और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, उसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, फिलहाल खबर क्या आ रही है? चंपई सोरेन आ रहे हैं, उनके साथ कौन कौन है, क्या है इस बारे में जानकारी? एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे देवेंद्र से बात करने की, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है झारखंड के सियासत से, जहां पर सियासी भूचाल आया है और उसकी वजह है जेएमएम के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होने की खबर का आना। ना सिर्फ वो अकेले आ रहे हैं, उनके साथ बताया जा रहा है 3 विधायक और भी हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल ये सारे का सारा जो ड्रामा शुरू हुआ था जब जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से वापस लौटे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। जब वो जेल गए थे तब उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बहुत ही करीबी नेता माने जाने वाले चंपई सोरेन को दिया था। लेकिन जिस तरह से वो पद से हटाए गए थे, उससे बताया जा रहा है कि वो खुश नहीं थे, नाखुश थे, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। हमारे साथ अनामिका और कुमार सोनू भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त उनसे भी बात करेंगे। कुमार सोनू, आपके पास फिलहाल क्या खबर आ रही है? अगर वो दिल्ली आते हैं तो उनका ठिकाना कहां होगा, कहां वो जा रहे हैं, क्या शेड्यूल है? देखिए, बिल्कुल अमित, एयर इंडिया की फ्लाइट से जो है चंपई सोरेन आ रहे हैं और बताया जा रहा है उनके साथ 3 और विधायक हैं जेएमएम के जो उनके साथ दिल्ली आ रहे हैं और तकरीबन 12-12:15 बजे के करीब उनकी फ्लाइट जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। उसके बाद आगे का क्या उनका कार्यक्रम है ये अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतनी जरूर खबरें आ रही हैं कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल जब हेमंत सोरेन जो है जेल गए थे ईडी के मामले में, ईडी के केस में, तो उन्हें जो है हेमंत सोरेन ने झारखंड की कमान दी थी और मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जैसे ही जेल से छूटे हेमंत सोरेन तो चंपई सोरेन को हटाकर दोबारा से जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। तो बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन नाराज थे। अमित, एक और मैं आपको बात बताऊं कि आपको याद होगा जब ऐसी ही परिस्थिति कुछ जो है बिहार में हुई थी और नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद खुद दोबारा से जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। तो जीतन राम मांझी ने भी जो है नाराजगी जताते हुए एक अलग से पार्टी बना ली थी, जो कि अब एनडीए का हिस्सा भी है और जीतन राम मांझी इस वक्त केंद्र में मंत्री भी हैं। तो कहीं और उसकी वजह से जो है नीतीश कुमार को बड़ा डैमेज उठाना पड़ा था बिहार में। तो
मुझे लगता है कि जो अगर चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले झारखंड के जो चुनाव हैं उसमें जो हेमंत सोरेन या फिर कहें झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको एक बड़ा डैमेज हो सकता है, क्योंकि एक बड़े नेता हैं बिहार के, खासतौर पर आदिवासियों के बड़े नेता हैं चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री जैसी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं झारखंड में मजबूती वाली बात होगी, तो वहीं जेएमएम के लिए जो एक बड़ा झटका हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी के साथ आते हैं तो ऐसे में आप सोचिए कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के कुल मिलाकर करीब 11 ऐसी सीटें हैं जिस पर दबदबा रखते हैं चंपई सोरेन। यहां पर जेएमएम को और साथ ही इंडी गठबंधन को बड़ी सेंध लग सकती है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी के इस वक्त 24 विधायक हैं, 24 विधायक हैं, जबकि जेएमएम के 26 विधायक हैं। बहुत ज्यादा फर्क उनके बीच में नहीं है। ऐसे में चंपई सोरेन का आना बहुत बड़ा गेन बीजेपी के लिए, उतना ही बड़ा नुकसान जेएमएम के लिए है। अनामिका हमारे साथ जुड़े। अनामिका, बहरहाल आपके पास क्या जानकारी मिल रही है आज के इस घटनाक्रम को लेकर? अमित, करीबन 12:15 पे फ्लाइट जब लैंड करेगी तो ये उम्मीद की जा रही है कि चंपई सोरेन पहले झारखंड भवन जाएंगे और लगभग 3 बजे के करीब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मीटिंग होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि कोल्हन की जो 14 सीटें हैं उन पे चंपई सोरेन की बड़ी पकड़ है। वो दूसरे बड़े नेता हैं जेएमएम के, क्योंकि जब हेमंत सोरेन ने को जेल भेजा गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद चंपई सोरेन को ही सीएम बनाया गया। तो इससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर चंपई सोरेन अपने विधायकों के साथ जिन पर उनका होल्ड है उन्हें लेके अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये जेएमएम के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में वो दिल्ली लैंड करेंगे और सबसे पहले उम्मीद की जा रही है कि वो झारखंड भवन जाएंगे। उसके बाद जो मीटिंग का सिलसिला है या जो बाकी की तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है यही है कि चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री है झारखंड के, इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली आने के बाद यह तय हो जाएगा कि आखिरकार उनका क्या कार्यक्रम रहता है। बहरहाल उनके लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जब वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें आखिरकार बदले में क्या मिलेगा। बीजेपी के लिए चंपई सोरेन आने का मतलब होता है कि कोल्हाना के 14 सीटों पर बीजेपी का दबदबा होना। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त सरायकेला के 3 सीटें पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को मिला दिया जाए तो इनकी 11 सीटें, तो कुल मिलाकर 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त देखा जाए तो चंपई सोरेन का एक दबदबा है। इस इलाके में उनको टाइगर के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है कि वो वहां के जमीन के जुड़े हुए नेता है, धरती पुत्र हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ वो आते हैं तो 14 सीटों का जो फायदा मिलेगा, जहां पर इस वक्त 11 सीटों पर जेएमएम अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, वो लूज कर जाएंगे। बहरहाल लेकिन चंपई सोरेन को बदले में क्या मिल रहा है यह भी एक देखने वाली बात होगी कि चंपई सोरेन से कल पत्रकारों ने बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर जब सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि जो जहां पर है वहीं पर ही सही है। सुनिए कल चंपई सोरेन ने किस तरह से इन सवालों का जवाब दिया, लेकिन कोई संकेत नहीं दिया कि उनके मन में क्या है। आप क्या दिमाग फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने अगर आपके जवाब हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई है, सच और झूठ का कहां से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना। क्या सोच है क्या झट है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं अभी हमको कोई एजेंट कोई विषय हमको पता ही नहीं। तो किस विषय? भाजपा में जाने की खबरें अफवाह उड़ रही है तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है, हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया।
अब चंपाई सोरेन की गिनती जेएमएम के सीनियर लीडर्स के रूप में होती है। झारखंड के कोल्हान इलाके में उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है। इनका यहां की 14 सीटों पर खासा असर है। पार्टी में इनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सीएम हेमंत सोरेन जेल चले गए थे, उस वक्त सोरेन परिवार ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था, यानी चंपाई सोरेन को चुना था। और यह बताता है कि चंपाई सोरेन कितना हेमंत सोरेन के और साथ ही साथ शिबू सोरेन के करीबी थे, परिवार के करीबी थे। लेकिन जब लौटकर आए हेमंत सोरेन तो उस वक्त उन्हें हटा दिया गया उनके पद से, और जिसके बाद से माना जा रहा था कि यह बात बहुत अच्छी तरह से हजम नहीं हुई है, ना सिर्फ चंपाई सोरेन को बल्कि उनके समर्थकों को भी। और यही वजह है कि लगातार उसके बाद दूसरे तलाशे जाने लगे कि कौन सा और रास्ता हो सकता है, क्योंकि तब तक चंपाई सोरेन का एक कद बन गया था राज्य में और उनके काम को लेकर भी पॉजिटिव सिग्नल्स आने लगे थे। और माना जा रहा है यही वजह रही कि चंपाई सोरेन ने अपना अलग रास्ता बनाने का तब से मन बना लिया था। बहरहाल इस वक्त देखना होगा कि जब चंपाई सोरेन आते हैं और बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो आखिरकार रोड मैप क्या तैयार हुआ है, किस तरह से उनको लिया जाएगा। हालांकि जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनका तो यह मानना है कि उनके साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उनको सम्मान मिलेगा। लेकिन बीजेपी के अंदर भी कई कद्दावर नेता हैं। ऐसे में अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी में क्या गुटबाजी के जो रास्ते वो खुल जाएंगे और गुटबाजियां होंगी, क्योंकि उस वक्त सीएम के नाम को लेकर या सीएम के पद को लेकर कई दावेदार खड़े हो जाएंगे। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, कितने बजे तक लग रहा है कि जो फ्लाइट है उनकी पहुंचेगी? देखिए बिल्कुल अमित, तकरीबन बताया जा रहा है कि 12:15 बजे के करीब जो है चंपाई सोरेन की फ्लाइट दिल्ली लैंड कर जाएगी। उसके बाद महज तकरीबन 10 मिनट का समय उन्हें लगेगा बाहर आने में, और उसके बाद वो मीडिया से क्या बात करते हैं, क्या बयान देते हैं, और फिर सीधा यहाँ से बताया जा रहा है वो झारखंड भवन जाएंगे। उसके बाद आफ्टर लंच उनकी जो है हो सकता है कि बीजेपी के आला नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हो, और तस्वीर जो है मुझे लगता है कि शाम आते आते तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जेएमएम में फूट पड़ी है या फिर जो है आगे का क्या स्टैंड होगा। ये बिल्कुल पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये बड़ा जो है ब्रेक होगा, बड़ा जो है एक टूट हो सकती है अगर चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ। जी बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आखिरकार उनके साथ कौन कौन से विधायक भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जो उनका इलाका पड़ता है उस इलाके में अगर उनकी जो पकड़ मजबूत रखनी है तो वहां पर जो मौजूदा विधायक है, जो जेएमएम के ज्यादा विधायक है, 14 सीटों पर असर है, 11 सीटों पर फिलहाल जेएमएम का ही कब्जा है। ऐसे में अगर उन 11 में से उनके साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक आते हैं तो ऐसे में जब वो बीजेपी के साथ डील करेंगे तो उनका पलड़ा भारी होगा और वो अपना मन चाहा जो डील है वो पा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आएंगे उनके समर्थक भी आएंगे, उनके लिए सीटों की भी मांग होगी। बहरहाल अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? झारखंड भवन में उनको आना है, क्या इसके अलावा कुछ और शेड्यूल आया है कि उनकी किसके साथ मुलाकात होनी है? देखिए, बीजेपी के जो आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ चंपाई सोरेन जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। समय लंच के बाद का होगा। और हम आपको बता दें कि ये उम्मीद की जा रही है कि इस समय चंपाई सोरेन के साथ बागडोगरा के विधायक समीर मोहंती उस फ्लाइट में हैं और उनके साथ और 2 विधायक हैं। हालांकि उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन 3 ऐसे विधायक हैं जिन्हें अपने साथ चंपाई सोरेन लेके आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ जब उन्होंने कोलकाता में मुलाकात की तब से ही ये अफवाह उड़ने लगी, ये चर्चा होने लगी कि जल्द ही चंपाई सोरेन अपने विधायकों के साथ जो है वो जेएमएम से अलग हो सकते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये अफवाह और भी है कि टूट क्यों हुई, जो पार्टी है उसमें फूट कब से आई। ये कहा जा रहा था जेएमएम के उन विधायकों की तरफ से जो चंपाई सोरेन के सपोर्ट में है कि हेमंत सोरेन लगातार अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आदिवासी नेता हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और चंपाई सोरेन को आदिवासी नेताओं का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, और फूट का ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि चंपाई सोरेन जो है वो अब दिल्ली आ रहे हैं और हो सकता है कि आज ही वो बीजेपी ज्वाइन कर ले।
तो बिल्कुल जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड के सियासी हलकों से, जहां चंपाई सोरेन का बताया जा रहा है कि मन उनके पार्टी से भर गया है। नाराजगी की बात दबे शब्दों में कही जा रही थी, लेकिन आज लगता है कि वो पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे, क्योंकि चंपाई सोरेन अपने 3 विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बहरहाल अब आने वाले जो चुनाव होंगे, अगर चंपाई सोरेन जेएमएम का दामन छोड़ देते हैं तो पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, ना सिर्फ जेएमएम के लिए बल्कि उनके सहयोगी दल जैसे कांग्रेस, इसके अलावा आरजेडी, क्योंकि इंडी गठबंधन जो इस सोच में था कि आने वाले चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बार फिर से वहां पर सत्ता हासिल करेंगे, उनके लिए एक बड़ा क्षति होने जा रहा है, क्योंकि जेएमएम के बड़े नेता माने जाते हैं चंपाई सोरेन। और आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जिस वक्त जमीन घोटाले को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर हेमंत सोरेन को जब मुख्यमंत्री थे पद त्याग करके उनको जेल जाना पड़ा था, तो उस वक्त उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं चुना था, उन्होंने चंपाई सोरेन को चुना था। इसी से समझ में आता है कि चंपाई सोरेन कितना विश्वास पात्र रहे हैं, परिवार के कितने करीबी रहे। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट तब आता है जब जमानत मिल जाती है हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, तुरंत वो फिर से मुख्यमंत्री पद ले लेते हैं। इसी के बाद ये अटकलें आने लगी थी कि चंपाई सोरेन को ये पसंद नहीं आया है, जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, उसके बाद से वो नाराज हो गए थे और उसके बाद से लगातार वो बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क में थे। लंबा वक्त लगा, लंबे वक्त से वो लगातार संपर्क में रहे। हो सकता है कि उनकी कुछ मांगे थी, किस तरह से वो पार्टी में आएंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या वो शर्तें रखी गई होंगी, क्या वो मांगे रखी गई हैं जो दोनों ही तरफ से मानी गई होंगी, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अपने 3 समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। फिलहाल अब यह देखना है कि जब वो यहां पर आते हैं तो उनका क्या कार्यक्रम रहता है, किन किन नेताओं के साथ वो मुलाकात करने जा रहे हैं। बहरहाल उनका जो इलाका पड़ता है, जिस इलाके से वो आते हैं, वहां पर उन्हें कुल्हाना टाइगर के नाम से जाना जाता है। इस इलाके के क्षेत्र में 14 सीटें आती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, इन दोनों ही जगहों को मिलाकर, क्षेत्र को मिलाकर 11 सीटें आती हैं। इसके अलावा जमशेदपुर का भी इलाका पड़ता है। इन सब इलाकों में अगर देखा जाए तो इस वक्त 14 में से 11 पर जेएमएम के विधायक जीते हुए हैं, जहां से खुद चंपाई सोरेन भी आते हैं। अगर इन इलाके पर दबदबा चंपाई सोरेन का है, अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को इन इलाकों में फायदा मिलेगा और सीधा नुकसान यहां पर होगा जेएमएम को।